गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप सभी? तो स्पेशल डे के बारे में तो आपको पता ही चल गया है। क्या है आज? हरियाणा दिवस। और पीछे मतलब अब ठीक आ रहा है वीडियो में। ठीक है। तो बेटा आज के इस टॉपिक में यानी कि मेरा ये फर्स्ट स्पीच होगा एसएस में। थोड़ा डर भी है क्योंकि इससे पहले एसएस में कोई स्पीच नहीं दिया है। अपने एक रिच डिपार्टमेंट है अपने स्कूल में एसएस के टीचर्स का। आशा मैडम जो है वो भी एसएस का ही कोई सब्जेक्ट कोई पार्ट जो पढ़ाती हैं। कुलदीप सर हैं, ज्योति मैडम हैं और दुर्गेश सर भी एसएस ही पढ़ाते हैं। अनिल सर भी शायद पॉलिटिकल साइंस, यानी कि एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। तो इन दिग्गजों के बीच में स्पीच देना थोड़ा अपने आप में मेरे लिए एक चैलेंज है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। कोई भी छोटी मोटी गलती होंगी तो सर बीच बीच में बता देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो आज यानी कि कोशिश करेंगे हम, जब हमारा हरियाणा बना, आज की जो स्पीच होगी वो प्योरली हरियाणवी में होगी। राम मनोहर सर से पहले परमिशन ले ली है कि सर आप जो है आज हरियाणवी में बोल सको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर में यानी कि लगभग 1966 से लेकर और 2022 तक का जितना भी हरियाणा है, जो भी हरियाणा का खान पान है, के हरियाणा में बदलाव आए हैं और के हरियाणा का जो कपड़े से लेके या फिर खान पीन से लेकर हरियाणा की बोली से लेकर हरियाणा की जलवायु से लेकर कोशिश करेंगे हम हर एक चीज़ आपके बीच में साझा करने की, शेयर करने की। तो सबसे पहले मैं बात करूं हरियाणा की, तो 1907 में जो है लगभग हरियाणा प्रदेश बनाने की स्टार्टिंग में मांग उठी थी, लेकिन जो है सिरे नहीं चढ़ पाई बात। उसके बाद जो है सबसे पहले जो रिपोर्ट आई वो आई हमारे पास 1 अक्टूबर 1949 में, जो कि सच्चर फार्मूले के नाम से जानी जाया करती थी। अब ये सच्चर फार्मूला के मामला था। सच्चर फार्मूला का मतलब था कि पंजाब का हिस्सा होया करता हरियाणा, और मोस्टली जो हिंदी भाषा के क्षेत्र थे ना, उनमें भी जो है पंजाबी लैंग्वेज पढ़ाई जाया करती। जब पंजाबी लैंग्वेज पढ़ाई जाया करती तो बड़ी समस्या थी, तो उसने लेकर जो है हरियाणा अलग बनाने की जो है मांग उठी थी। उसके बाद कांग्रेस कमेटी ने जो है 1955 में दोबारा ये मांग उठाई, और 1966 में फिर जो है जेसी शाह, जस्टिस जेसी शाह यानी कि जो न्याय अध्यक्ष जेसी शाह थे, उनकी अध्यक्षता में और हुक्मचंद के नेतृत्व में जो है हरियाणा प्रदेश की जो है सीमा निर्धारित की गई, और 1 नवंबर 1966 में हमारा हरियाणा भारत का जो है 17वें राज्य के अस्तित्व में ये आया था। तो हमारा हरियाणा जब बना उस डेट का नाम क्या है? 1 नवंबर 1966। तो हरियाणा किस प्रदेश से लिया गया था? पंजाब से लिया गया था। पंजाब का कितना प्रतिशत हिस्सा लिया गया था? तो 35% यानी कि 35% जो है हरियाणा लिया गया था। एग्जैक्ट इसका मैं डेटा बताऊं तो 35.88% जो है पंजाब से हरियाणा लिया गया था। जब हमारा हरियाणा बना तो हरियाणा में जिला की संख्या कितनी थी? जब हरियाणा बना तो हरियाणा में जिला की संख्या थी टोटल 7। वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले हैं। जब हरियाणा बना 1966 में जिले की संख्या कितनी थी? 7। वो 7 जिले कौन कौन से थे? उनमें सबसे पहले हमारा जिला रोहतक है, क्योंकि रोहतक मेरी भी जन्मस्थली है, यानी कि मेरा डिस्ट्रिक्ट रोहतक लग है। तो सबसे पहले रोहतक, उसके बाद में हिसार, फिर महेंद्रगढ़, फिर अम्बाड़ा, फिर करनाल और गुरुग्राम और जींद, यानी कि जींद जो है एक रियासत भी हुआ करती थी पहले, जयंती देवी का नगर इसमें बोला करते थे। तो जब हरियाणा बना तो जिले की संख्या कितनी थी? 7 थे। तो सबसे पहले इसमें रोहतक का जिक्र आया है। तो रोहतक ने जो है एजुकेशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और रोहतक में जो है एमडी यूनिवर्सिटी जो कि 1976 में बनी थी, एशिया की 7वें नंबर की खेल में यूनिवर्सिटी मानी जा है। एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी भी इसे एमडी यूनिवर्सिटी में है, और एशिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम, यूनिवर्सिटियां का मामला में देखा तो एशिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम जो है एमडी यूनिवर्सिटी का है। वैसे एशिया का सबसे बड़ा थिएटर, जब आप मूवी वगैरह देखने जाया करो तो वो पड़ेगा आपका राज थिएटर जयपुर में, और जहां पर 2019 में मैं और अनिल सर स्विम स्कूल का टूर भी लेकर गए थे। टेंशन ना लो, थारा भी जरूर लेकर जावांगे। तो एशिया का सबसे बड़ा थिएटर अगर फिल्मा के मामले में देखा तो जयपुर में है, और अगर यूनिवर्सिटी के मामले में देखा तो टैगोर ऑडिटोरियम की पड़ा है, यो अपना रोहतक में पड़ा है। और रोहतक की मैं बात करूं तो हर्बल पार्क जो है रोहतक में है, गौकर्ण तालाब जो है यो रोहतक में है, एजुकेशन सिटी के नाम से जो है रोहतक ने जाना जावा है। इसी के साथ साथ चमड़ा उद्योग में जो है रोहतक प्रथम स्थान पर है। एशिया की सबसे बड़ी शोरी मार्केट जो कपड़े की मार्केट है वो भी कित है? रोहतक में है। लाल मस्जिद है वो भी रोहतक में है। थोड़े दिन पहले ही बे कपड़े लेने गए थे तो जब मैं अनिल सर जिक्र भी कर रहे थे कि यह वो लाल मस्जिद है जो कि कई बार जो है पेपरा में पूछी जाए। तो यो है थोड़ी हल्की फुल्की जानकारी रोहतक के बारे में। उसके बाद अगला जिला आ जाए हमारा हिसार जिला।
तो हिसार जिला विधानसभा क्षेत्र की दृष्टि से देखो तो मैं हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र कित है हिसार में है, सबसे कम कड़े हैं पंचकुला में है, और दूसरे नंबर पर सबसे कम कड़े हैं चरखी दादरी में है। यानी कि दादरी में भी 2 विधानसभा हैं और पंचकुला में भी 2 हैं, जबकि हिसार में टोटल विधानसभा क्षेत्र कितने हैं 7 हैं। हिसार का जो सिसाई गांव है वो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है, यानी कि जनसंख्या का मामला में देखा तो जो सिसाई गांव है वो सबसे बड़ा गांव है। लेकिन क्योंकि अब सिसाई को जो है नगर पालिका बना दिया गया है, और नगर पालिका तो याद आया, अगर आप तो कोई न्यू पूछे कि हरियाणा में नगर निगम कितने हैं, तो नगर निगम है हरियाणा में 11, नगर परिषद पूछे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, और नगर पालिका पूछे तो 11 पंजे 55, और उसमें 2 जोड़ दो 57 जो है नगर पालिका हो जाएंगी, और उसमें 1 जोड़ दो तो 58, यानी कि 58 टोटल हरियाणा में के हर्बल पार्क हैं। क्योंकि सिसाई को नगर पालिका बना दिया गया, तो अब हरियाणा का जो सबसे बड़ा गांव है ना वो है डिग्गल गांव, जो कि कित पड़े है रोहतक में पड़े है। डिग्गल बेरी के नाम से फेमस है, मेरा भाई ब्याह रखा है तो यहाँ करके मैंने याद है। तो यो है अपना हिसार का थोड़ा सा। और हिसार जो है अगर प्राचीन नाम के इस देखा तो फिरोज शाह तुगलक का संबंध जो है हिसार तो जो है बताया जा है। और सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट हरियाणा में है, हरियाणा में जो है हिसार जिले में है। एक चीज आपने यह याद रखनी है, कमल सिंह गुप्ता जो है फिलहाल हरियाणा सरकार में जो है मंत्री हैं, और कौन से मंत्री हैं वो शहरी निकाय मंत्री जो हैं वो भी कितने हैं हिसारते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे महेंद्रगढ़ की, तो महेंद्रगढ़ खनिज के मामले में जो है पहला नंबर पर महेंद्रगढ़ का नाम आवा है। सरसों ज्यादा सबसे ज्यादा की दवा महेंद्रगढ़ में आवा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करा तो इंडिया हरियाणा की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की दाव है या भी महेंद्रगढ़ में है। महेंद्रगढ़ खुद जिला होंगे भी जो इसका मुख्यालय है ना वो कित है नारनौल में है। ठीक है, खुद का ये जिला है, लेकिन इसका मुख्यालय अपने जिले में नहीं है, सिर्फ एकमात्र हरियाणा का ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय कित है नारनौल में है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कित है ये भी महेंद्रगढ़ है। टोटल स्टेट यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो शायद 7 है। पहली महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो है रोहतक में है, इससे भी जो पहले बनी थी वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है कुरुक्षेत्र में है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी जो है भिवानी में है। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी ये आपके जींद में है। और महिला फूल सिंह विश्वविद्यालय सिर्फ लड़कियों के लिए उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है, ये कित है सोनीपत में है। तो टोटल लगभग 7 यूनिवर्सिटियां हैं। इसके अलावा हिसार में जो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का भी नाम जो है आ जावा है, जो कि हरियाणा कृषि की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। यानी कि कृषि का जितना ही मामला जुड़ा हुआ है वो सारा का सारा कितना है हिसार तय है। तो उसके बाद महेंद्रगढ़ के बाद हम थोड़ा ऊपर ने चलना तो हम बात करेंगे करनाल की। करनाल जो है हमारा सीएम सिटी के रूप में जो है जिसकी जाना जा है कर्ण नगरी भी जो है करनालती के आ जाओ है। इसके अलावा फसला के मामला में देखा तो करनालती धान का कटोरा भी के आ जाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा जो धान की खेती है वो की तो है करनाल में है। और अगर मैं गेहूं की बात करूं तो सबसे ज्यादा गेहूं जो है वो की तो है सिरसा में है। लिबर्टी जूतों का जो कारखाना है वो भी कित है करनाल में है। इसके अलावा कल्पना चावला विश्वविद्यालय वो कित है ये भी हमारा कित पड़ेगा करनाल में पड़ेगा। करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच में एक जगह पड़ा है तरावड़ी जिसने हाल में तराइन का है, इसका भी खासा संबंध है, क्योंकि इसके ये 2-3 युद्ध हैं कई बार जो है पूछे जाए। पहला युद्ध जो है तराइन का जो है 1191 में आया था, दूसरा 1192 में आया था। 1191 में जो युद्ध हुआ वो किस किस के बीच हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। जीत जो है किसकी हुई थी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, और जीत मेरे ख्याल से इसमें हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, ऐसा ही था ना मैडम। पृथ्वीराज चौहान की जो है इसमें जीत हुई थी। दूसरा युद्ध जो है 1192 में हुआ, और जब पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई मोहम्मद गोरी हार गया, तो मोहम्मद गोरी के साथ में ये दोनों के बीच में दूसरा युद्ध जो है लड़ा गया था। और जीता कौन था, मोहम्मद गोरी जीता था। जीत का कारण क्या था, जीत का कारण ये था कि मोहम्मद गोरी ने जो है हाथ मिला लिया था किसके साथ, ये संयोजिता थी। और एक ये मूवी नहीं आई थी अभी थोड़ी दिन पहले, पृथ्वीराज चौहान और उसके पिताजी थे, क्या नाम था जी, जयपाल या जयचंद, जयचंद था जी। तो जयचंद के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया था। हालांकि उनकी सेना जो है बहुत थोड़ी थी, लेकिन घुड़सवारी और यानी कि हाथियां का मामला उनकी सेना बहुत तेज पड़े थी। तो यहाँ गणतः जो पृथ्वीराज चौहान था वो हार गया था। उसके बाद जो तीसरा युद्ध हुआ था तराइन का, वो आया था 1215 ईस्वी में, जिसका किताबा में बहुत कम जिक्र आवा है। चौथा युद्ध तो मेरे ख्याल से किताबा में देखने में ही नहीं मिलता, 1739 में आया था। किसके बीच में आया था, नादिर शाह जो कि ईरान के शासक थे और मोहम्मद शाह रंगीला ये अपने इंडिया के थे। जीत जो है किसकी हुई थी, नादिर शाह की हुई थी। और ये नादिर शाह वो दुष्ट प्राणी है जो इंडिया से जो है कोई नूर हीरा और मयूर सिंहासन जो लेकर ईरान चला गया था। इसके बेटे ने वो हीरा पसंद था, वो अलग बात है कि उसके अनुयायी ने वो हीरा जो है
जब वो चुरा कर ले गया तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी, मृत्यु के साथ कब्र में दफना दिया था। लेकिन कुछ गुप्त सूत्रों अगर उन्होंने पता लग गया था इस बात का, वो हीरा निकाल लिया था। बाद में जो है रणजीत राजा जो है पंजाब का था, उसने वापस भी लेकर चला गया था। इतना ज्यादा मैंने नहीं पढ़ा, बाद में हीरा कड़े गया कड़े नहीं गया। तो ये बात है अपनी थोड़ी बहुत की करनाल की। करनाल के बाद में हम बात करेंगे कौन सा स्टेट रह गया सातवां, मतलब जींद। चलो जींद का जिक्र कर ले। हाँ जींद, क्योंकि अपना डिस्ट्रिक्ट भी पड़ा है, अपने स्कूल का डिस्ट्रिक्ट भी पड़ा है। तो जींद ने जो है जयंती देवी के नगर से जो है माना जाओ है। और जींद जो है क्या नाम है, रियासत भी हुआ करती थी पहले। रानी तालाब जो है वो की थे जींद में है। पांडु पिंडारा जहां पर पिंडदान किया जाता है महापुरुषों के लिए, तो वो भी की थे जींद में है। इसके अलावा आप चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वो भी की थे जींद में है। हरियाणा का हृदय अगर आपसे कोई पूछे तो वो भी जींद है। अगर राजनीतिक दृष्टि से हरियाणा का हृदय पूछे तो रोहतक है, जबकि वैसे हरियाणा का हृदय आपसे कोई पूछे तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, जींद हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं थोड़ी गुड़गांव की। तो गुरुग्राम शीतला माता का मंदिर के लिए जो है गुरुग्राम प्रसिद्ध है। साइबर सिटी जो है गुरुग्राम को कहा जाए। और हरियाणा का पहला ग्रीन एटीएम, यानी कि जैसे हम कार्ड डालना तो पीछे नहीं निकल का है, अगर उस ग्रीन एटीएम में आप कार्ड और पैसे डालोगे ना तो कि वहां के बोरे निकल के आवेंगे, जो कि सबसे पहले कित लगाया गया है, गुड़गांव में लगाया गया है। और गुड़गांव में कौन सी जगह पर लगाया गया है, गुड़गांव के फरूक नगर में इसको लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी बात हम अंबाला की कर लें, क्योंकि एकमात्र जिला सातवां रह गया हमारा अंबाला। तो अंबालिका नगर जो इसने बोला जाया करता, आम की खेती के कारण जो है इसका नाम जो है अंबाला भी पड़ा था। हरियाणा की मिक्सी सिटी जो है अंबालाती बोला जा है। वैज्ञानिक उपकरण जो है वो भी अंबालाती बोला जा है। अंबाला से जो है लगातार 6 बार के विधायक रहे हैं। हरियाणा के सबसे धाकड़ विधायक है जिनका नाम है अनिल विज। तो ये हरियाणा के जो टोटल 7 जिले बने थे उनके बारे में थोड़ी थोड़ी ही जानकारी मैंने आपके बीच में साझा की है। वैसे 22 के जिले के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी अपने बता सकूं, आप बोर हो जाओगे, नहीं बताऊंगा, चेहरे दिखाई दे रहे हैं सभी के। उसके बाद में हम बात करें तो जब हमारा हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 में, तो विधानसभा की सीट कितनी थी, तो विधानसभा की सीट थी टोटल 54। उसके बाद 1967 में विधानसभा की सीट बढ़ाकर कर दी गई कितनी, 81 कर दी गई। 1967 में पहली बार हरियाणा में आपातकालीन लग गया था, यानी कि राष्ट्रपति शासन लग गया था। कब लग गया था, 1967 में। 1967 में अगर आप 10 जोड़ दोगे तो 1977 में जो है दूसरी बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लग गया था। 1991 में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लग गया था। जब पहली बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लग गया 1968 में, तो सरकार जो है किसकी थी, सरकार थी राव वीरेंद्र सिंह की। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री थे, जिनकी पार्टी का निशान था उगता हुआ सूरज, और पार्टी का नाम शायद था मेरे ख्याल से हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा के पहले गैर कांग्रेस जो है क्या थे, ये मुख्यमंत्री थे, और पार्टी का निशान क्या था, उगता हुआ सूरज था। इनकी सरकार रहते हुए पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लग गया था। इनकी सरकार गिर गई थी। सरकार जो है किसने बनाई थी, चौधरी बंसी लाल ने बनाई थी। हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में ये आए थे चौधरी बंसी लाल, जिसने हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाए। इंडिया का लौह पुरुष की अगर मैं बात करूं तो किसने कहा जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी कल जयंती भी थी। अगर मैं महिलाओं में बात करूं तो हरियाणा का जो महिला के मामले में यानी कि आयरन लेडी का जो खिताब अगर किसी ने दिया जाए तो वो कर्णम मल्लेश्वरी ने दिया जाए, या कौन थी, जिसने कॉमनवेल्थ में पहली बार हरियाणा मतलब इंडिया में जो है गोल्ड मेडल लेकर आई थी। ठीक है, तो ये थी यानी कि लौह पुरुष की जानकारी। लेकिन हम बात कर रहे थे किसकी, राष्ट्रपति शासन की। तो 1967 में पहली बार लग गया, किसकी सरकार में लग गया, सरकार थी राव वीरेंद्र की। बनाई किसने थी, बनाई थी चौधरी बंसी लाल ने। उसके बाद 1977 में दूसरी बार जो है हरियाणा में क्या लग गया था, राष्ट्रपति शासन लग गया था। और सरकार जो है किसकी थी, सरकार जो बनाई थी, भूल गया 1967 में जो है दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लग गया था। और जो सरकार बनाई गई थी, क्या था मैडम, बनारसी दास, यानी कि बनारसी दास की सरकार थी। सरकार इसकी गिर गई थी और बनाई थी किसने, चौधरी देवीलाल ने सरकार बनाई थी। ऐसा ही था ना, कुलदीप सर इशारा करते रहे अग्रवाल साहब। उसके बाद 1991 में तीसरी बार जो है राष्ट्रपति शासन लग गया। और सरकार किसकी थी, ओम प्रकाश चौटाला की थी। और सरकार जो है बनाई किसने थी, फिर ओम प्रकाश चौटाला की सरकार गिर गई थी, भजन लाल ने सरकार बनाई थी। जो है मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार के मामले में सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार किसी ने फैलाया था तो मेरे ख्याल से भजन लाल ने ही फैलाया था, ऐसा कुलदीप सर ने एक दिन बताया था। जब हरियाणा बना तो लोकसभा की कितनी सीट थी, हरियाणा बना लोकसभा की टोटल 9 सीट थी। 1967 में 9 ही सीट थी। 1968 में यह सीट बढ़ाकर 10 कर दी गई थी। अंतिम जो लोकसभा की सीट बनी थी वह कौन सी बनी थी, अंतिम सीट बनी थी फरीदाबाद बनी थी। लोकसभा की टोटल सीट वर्तमान में भी 10 है। इनमें तो 2 रिजर्व सीट है, यानी कि उनमें तो सिर्फ और सिर्फ एससी कैंडिडेट चुनाव लड़ सके हैं। और 8 सीटा पर कौन लड़ सके, जनरल लड़ सके, वो
दो सीट है कौन सी, एक तो सिरसा है, दूसरी कौन सी है, अंबाला है। अगर मैं लो विधानसभा की सीटा की बात करूं तो टोटल 90 है, और 90 में तो जो है 17 सीट जो है वो रिजर्व है, उन पे एससी कैंडिडेट लड़ सके हैं, और बाकी यहाँ पे कौन लड़ सके हैं, जनरल कैटेगरी का जो है उम्मीदवार लड़ सके हैं। ठीक है, तो ये तो है हमारे पास यानी कि टोटल कब राष्ट्रपति शासन लग गया और कितनी विधानसभा की सीट थी और कितनी जो है लोकसभा की सीट थी। अब मैं थोड़ी वर्तमान की बात कर लूं तो वर्तमान 2022 में हरियाणा की यानी कि 14वीं विधानसभा के जो है ये चुनाव हुए हैं, और 14वीं विधानसभा में अगर सरकार आप तक कोई पूछे तो सिर्फ यूं ना बताइए कि बीजेपी की है, क्योंकि साझा सरकार है। किस किस की है, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी की जो है मिलीजुली जो है ये सरकार है। तो वर्तमान की अगर मैं बात करूं, वर्तमान में टोटल जो है हमारे पास 14 मंत्री हैं। कोई किसी भी अगर मान लिया स्टेट के आपने मंत्री निकालने, मंत्रिमंडल निकालना, तो इसका एक सिंपल सा मैं मैथ फार्मूला आपने बता दूं, जितनी भी सीट हो उनका 15% कर लिया करो। हरियाणा में टोटल सीट 90 है, और अगर मैं 90 का 15% करूंगा तो वो बनेगा 13.5। अब किसी ने काट का तो मंत्री नहीं बनाया जाएगा, तो यहाँ करके जो है टोटल मंत्री हरियाणा में कितने हैं, वो है 14। ठीक है, 14 मंत्री हैं। 14 में तो जो है 11 जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं, 3 मंत्री किसके हैं, 3 जेजेपी जननायक जनता पार्टी के हैं। अगर मैं मंत्रियों की बात करूं तो सबसे पहले मैं नाम लूंगा किसका, दुष्यंत चौटाला का, जो कि जननायक जनता पार्टी के जो है फाउंडर भी हैं। इसके अध्यक्ष की मैं बात करूं तो अजय चौटाला है, अभय चौटाला नहीं, अजय चौटाला है। ठीक है, तो दुष्यंत चौटाला की अगर मैं मंत्रालय की बात करूं तो इनके पहले यानी कि थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा दारू ने लेके एक थोड़ा मामला इनका गरमाया था जब लॉकडाउन लग रहा था। तो आबकारी और कराधान जो विभाग है ना वो किसके पास है, दुष्यंत चौटाला के पास है। इसके अलावा हरियाणा के जो है नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो भी कौन है, दुष्यंत चौटाला है। उद्योग एवं वाणिज्य जो मंत्री हैं वो भी कौन है, दुष्यंत चौटाला है। खाद्य मंत्री अगर मैं बात करूं तो वो भी कौन है, दुष्यंत चौटाला है। और थोड़ा आगे मंत्रिमंडल में बढ़ूं तो दुष्यंत चौटाला, इसका दादा यानी कि ओम प्रकाश चौटाला, और उसका भाई रणजीत चौटाला, यानी कि रह से रणजीत है और रह से रानिया, सिरसा जिले की रानिया विधानसभा सीट से ये विधायक है। और हरियाणा में कौन सा मंत्रालय है इनके पास, तो हरियाणा के जो है बिजली मंत्री कौन है, रणजीत सिंह चौटाला है। इनके भाई जेल में है, तो आप इन्हें भी याद रख सको कि ये हरियाणा के हैं, जेल मंत्री हैं। उसके अलावा थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो नाम आ जा है जयप्रकाश दलाल का, जेपी दलाल के नाम से इनती जाना जा है। जयप्रकाश दलाल भिवानी जिले की लोहारू विधानसभा सीट से जो है क्या है, विधायक हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री हैं और हरियाणा के क्या है, मत्स्य मंत्री हैं। उसके बाद थोड़ा और आगे चलना तो नाम आ जाए बनवारी लाल का, बैत बनवारी और बैत बावल। बावल कित पड़ेगा अपना, रेवाड़ी में पड़ेगा। तो बनवारी जो है, बनवारी लाल जो है रेवाड़ी जिले की बावल जो विधानसभा है उससे के हैं विधायक हैं। और इनके पास मंत्रालय अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो बावल विधानसभा है ना वो एससी कैंडिडेट खातर रिजर्व है, तो एससी कैंडिडेट से ये विधायक हैं। और एससी कैंडिडेट होने के नाते इनके पास जो मंत्रालय है, एससी बीसी की जितनी भी योजना है ना वो सारा का सारा मंत्रालय किसके पास है, बनवारी लाल के पास है। यानी कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री जो है वो कौन है, बनवारी लाल है। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ा तो हरियाणा के मैंने पहले बताया था सबसे धाकड़ विधायक जिनका नाम क्या है, अनिल विज है। अंबाला कैंट से विधायक है। हरियाणा के जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं। और सबसे बड़ा मंत्रालय इनके पास कौन सा है, हरियाणा के गृह मंत्री भी कौन है, अनिल विज हैं। ठीक है, लगातार जो है अंबाला कैंट से 6 बार के विधायक रह चुके हैं। मेरे ख्याल से सबसे पुराने बीजेपी के विधायक थे तो ये अंबाला कैंट से अनिल विज हैं, या फिर रामविलास शर्मा जो कि 13वीं विधानसभा में हरियाणा के जो है शिक्षा मंत्री थे। ये दोनों के दोनों ही पहले सीट आया करती। जब 13वीं विधानसभा के चुनाव हुए तो 47 सीट आई थी, और पहली बार जो है हरियाणा में जो है पहली पूर्ण बहुमत की सरकार जो है बीजेपी ने 13वीं विधानसभा 2014 में बनाई थी। तो ये था हमारे पास अनिल विज का। उसके बाद अगर हम और मंत्रियों की बात करें तो कंवरपाल गुर्जर का नाम आ जाए। कंवरपाल गुर्जर जगाधरी विधानसभा सीट से जो है मंत्री हैं। इनके पास मंत्रालय कौन कौन से हैं, एक तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं, हरियाणा के वन मंत्री हैं, और हरियाणा के हैं पर्यटन मंत्री हैं। एक बात का बस आप ध्यान रख लियो, हरियाणा के शिक्षा मंत्री, हरियाणा के वन मंत्री और हरियाणा के पर्यटन मंत्री, ये तीनों के तीनों मंत्रालय है। कदे भी देख लियो उठाकर पिछला इतिहास, एक के आदमी दोहरा पाओगे। फिलहाल किसका दौरा है, कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल गुर्जर कौन सी विधानसभा क्षेत्र इनका, जगाधरी। और जगाधरी कित पड़े है अपना, यो यमुनानगर में पड़े है। उसके बाद हम बात कर ले हम मूलचंद शर्मा, हरियाणा के परिवहन मंत्री, यानी कि हरियाणा के जो है परिवहन मंत्री कौन है, तो मूलचंद शर्मा है। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो फरीदाबाद जिले का है। और विधानसभा क्षेत्र इनका बल्लभगढ़, हाल ही में जिसका नाम बदल कर दिया गया है बलरामगढ़। ठीक है, तो ये है हमारे कौन से, मूलचंद शर्मा जो कि हरियाणा के हैं परिवहन मंत्री हैं। और मंत्रालय की अगर मैं बात करूं तो संदीप सिंह का नाम आ जाए, फिर
कुरुक्षेत्र जिले की पिहोवा विधानसभा सीट से जो है विधायक हैं और इनके पास मंत्रालय कौन सा है? हरियाणा के खेल मंत्री हैं और हरियाणा के युवा मामलों के मंत्री हैं। कौन है? जिनका नाम है संदीप सिंह। पूर्व में हॉकी के खिलाड़ी भी ये रहे हैं। उसके बाद अगर मैं और मंत्री की बात करूं तो थोड़े दिन पहले मंत्री बनाया था, 2021 में अखबार में मैंने पढ़ा था, जिसका नाम था देवेंद्र बबली। देवेंद्र बबली के बारे में थोड़ा और जानकारी मैं दे दूं। देखो कई बार लाइफ में यूं लग गया करे कि मतलब मैं मैथ का पेपर में पास नहीं हुआ, इंग्लिश में मेरे नंबर कम आ गए, मतलब हम अपने आप ने क्वेश्चन लग जाए। लेकिन जो भी कुछ होया करे ना जिंदगी में अच्छे खातर होया करे। अगर देवेंद्र बबली की बात करूं तो मैं 2014 में जो इसने चुनाव लड़ा ना, ये कांग्रेस का पक्का सीट का दावेदार था, लेकिन सीट ईस्ट बंदती नहीं मिली, निर्दलीय फिर भी बंद ने चुनाव लड़ा, 39,000 वोट लिए, हार गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद 2019 में भी जो है कड़ी टक्कर में था, क्योंकि ये राइट हैंड माना जाया करता किसका, जो कांग्रेस के अशोक तंवर थे उसका राइट हैंड माना जाया करता, और अशोक तंवर के पास सीटों का बंटवारा करने का सारा काम कांग्रेस ने दे रखा था। अब अशोक तंवर आपसी फूट के कारण वैसे कांग्रेस से अलग हो गया था, सारी कमान आ गई थी किसका हाथ में? हुड्डा का हाथ में, और हुड्डा ने फिर जो है देवेंद्र बबली थी सीट टिकट नहीं दी। देवेंद्र बबली जो है बिल्कुल न्यूज पर रोन लाग रहा था कि भाई जिस कांग्रेस खातर मैंने 5 साल लगाए, डोर टू डोर मैंने कैंपेन करा और लोग जोड़े, लेकिन फिर भी उस कांग्रेस ने मेरे खातर कुछ भी नहीं सोचा। तो यहाँ करके ना फिर जो बाकी के पत्रकार थे उन्होंने कहा देवेंद्र बबली थी भाई कोई दिक्कत ना, टेंशन ना ले, कांग्रेस तो टिकट नहीं मिली थी, किम्मे बात नहीं है, और बतेरी पार्टी उन टिकट मिल जाएगी। जननायक जनता पार्टी बंधन है टिकट मिली, और सुभाष बराड़ा को 52,000 वोटों से इसने हराया था। शायद हरियाणा की विधानसभा की सबसे बड़ी ये जीत थी। सोच के देखो, जय वो बंदा अगर जिसने कांग्रेस से टिकट मिल जाता, जितना तो था, क्योंकि जो बंदा सीधी सी बात है निर्दलीय होकर 39,000 वोट ले सके तो कांग्रेस में जितना तो उसका तय था। लेकिन अगर जो कांग्रेस तक जीत जाता, कांग्रेस की हरियाणा में कोई सरकार नहीं है, मतलब सत्ता में उसकी भागीदारी नहीं है, एक का न पड़े नंदा, ना कोई इसने सुनिया था ना कुछ था। लेकिन ईब जेजेपी तो सीधी सी बात है हरियाणा का विधायक बन गया, सरकार में साझा हो गया, और फिर उसके बाद हरियाणा सरकार ने इनको मंत्री भी बना दिया। मंत्रालय कौन सा बनाया? पुरातत्व विभाग का ये मंत्रालय बना दिया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जो है किसती दे दिया गया था? देवेंद्र बबली थी दे दिया गया था। तो सीधी सी बात है, अगर जो दूसरी पार्टी तो जीत जाता फिर भी कि में नहीं होता, इब जेजेपी तो जीत गया, मंत्री बन गया और लोगों के काम भी करेगा। तो जिंदगी में जो भी कुछ हो ना वो बहुत अच्छे खातर होया करे, बुरे खातर कुछ नहीं होता। और एक एग्जांपल दे दूं आपके ही इसी एरिया का, जुलाना का अगर मैं एग्जांपल दूं तो 2014 में एक शख्स ने चुनाव लड़ा था जिसका नाम था डॉक्टर संजय लाटर। डॉक्टर संजय लाटर ने जो चुनाव लड़ा था वो लड़ा था समाजवादी पार्टी से। आपके एरिया का है, आप मेरे से बेटर इसके बारे में जानते होंगे। समाजवादी पार्टी से इसने चुनाव लड़ा था, क्योंकि समाजवादी की पार्टी की जो सरकार थी ना उस टाइम वो थी उत्तर प्रदेश में। 2012 से लेकर 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, और मुख्यमंत्री कौन थे? अखिलेश यादव थे। और अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उसने जो है इस बंदे की टिकट दिया था। और जब ये जनसभा यार जुलाना में कर रहा था तो मुलायम सिंह यादव ने आके एक बात कही थी कि जुलाना वाले चाहे तो लाटर साहब ने जता दो, अगर जब हमने नहीं जताया तो हम जो है इसने उत्तर प्रदेश तक जतावांगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी का इतना वोट बैंक नहीं है, वो तो सीधी सी बात, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है, और उनकी सरकार आ गई थी तो अपना वोट बैंक बढ़ाने का तर्जुकर केजरीवाल नहीं बांटने लग रहा सारे न्यू, वो भी अपने हरियाणा में आगे थे, नहीं जीत पाया था। उसके बाद जब 2022 में उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो मुलायम सिंह यादव ने 2022 में जो डॉक्टर संजय लाटर थी चुनाव लड़ाया, और ओड़ा वो बंदा जीत गया। और जीतने के बाद जो विपक्ष का नेता उत्तर प्रदेश में बनाया है ना, तो वो कौन है? डॉक्टर संजय लाटर है। कई बार जो भी आपके कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो, कई बार ये प्रश्न पूछा जाओ है कि उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता डॉक्टर संजय लाटर का संबंध हरियाणा के किस जगह से है? तो कौन सी जगह है वो अपनी ये जगह है जुलाना, जिसके बारे में आप लोगों ने शायद कम बेरा होगा। चलो, मंत्रिमंडल पे हम बात कर रहे थे, और अगला जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला विधायक है जिसका नाम है कमलेश डांडा। कमलेश डांडा एकमात्र महिला विधायक कहते कमलेश है, और कहते कैथल जिले की कलायत विधानसभा से जो है ये विधायक है। महिला होने के नाते इनके पास जो मंत्रालय है वो कौन सा है? महिला बाल विकास मंत्रालय। वो किसके पास है? कमलेश डांडा के पास है। टोटल महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो 90 सीटा में थे 9 महिला विधायक हैं। चुनाव कितने लड़ा था? 105 ने लड़ा था। जीती कितनी थी? 9 थी। मंत्री कितनी बनाई गई है? 1 बनाई गई है। नाम के है कमलेश डांडा, कितने हैं? कैथल जिले की कलायत विधानसभा क्षेत्र से के हैं विधायक है। उसके बाद अगर मैं और मंत्रियों की बात करूं तो मंत्रिमंडल में सबसे लास्ट में नाम आ जाए मेरे ख्याल से फिर अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन है? चौधरी, बोलो, मुख्यमंत्री कौन है? चौधरी
मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के चौथे लाल के नाम से जाना जाए। स्वतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री है, जिनकी जन्म स्थली कौन सी है? निंदाना है। दूसरे जन्म स्थली अगर पूछी जाओ तो बनियाणी है। दोनों के दोनों कित पड़े हैं? रोहतक में पड़े हैं। निंदाना मेरा गांव तो मात्र 3 किलोमीटर दूर ही है। यह करके इसकी थोड़ी ज्यादा डिटेल का बिरा मंत्रालय इसके पास कौन कौन से हैं? एक तो आपने ये याद रखना है कि हरियाणा के पहले ऐसे मंत्री हैं जो कि मुख्यमंत्री रहते हो, इनके पास वित्त मंत्रालय भी है। और हरियाणा के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए हरियाणा का बजट पेश करा है। इसके अलावा जो इनके पास विभाग है, सूचना एवं तकनीकी जो विभाग है, वो भी किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास है। और जितने भी मंत्रालय बच गए, अगर कोई भी पेपर में आ जाए तो बस आंख बंद करके मुख्यमंत्री का नाम लिख दियो, क्योंकि सारे के सारे मंत्री बता दिए। टोटल कितने हैं? 14, जिनमें 11 मंत्री जो है किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के हैं। 3 किसके हैं? जेजेपी के हैं। ठीक है, 11 किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के हैं और 3 किसके हैं? जेजेपी के हैं। तो ये थी हरियाणा की यानी कि 2022 से लेकर यानी कि हल्की पुल की जानकारी जो कि मेरे पास थी, जो आप लोगों के बीच में साझा की है। उसके अलावा अगर राजनीति ने छोड़कर और हरियाणा की मैं बात करूं तो प्राचीन नाम जो है हरियाणा का जो है बहुधान्य था। बहुधान्य की स्थिति बोला जाया करता। ऋग्वेद में अगर आप हरियाणा का नाम पढ़ोगे तो रजे हरियाणा जो है हरियाणा का नाम आपने मिल जाएगा। अगर मैं हरियाणा के रहन सहन की बात करूं तो दूध दही का खाना जो है हरियाणा में फेमस है। कई बार बोल नहीं जाया कर कि प्रदेशा में प्रदेश हरियाणा जी, दूध दही का खाना और गलती करके आंख दिखाना, यो है हमारा हरियाणा। तो हरियाणा के खान पान में सबसे पहले क्या हुआ? दूध दही का खाना हुआ है। अगर हरियाणा के मैं जलवायु की बात करूं तो अर्ध शुष्क जो है हरियाणा की जलवायु है। हरियाणा की नदियां की बात करूं मैं तो शिवालिक हिस्सा जो है टोटल हरियाणा की 5 नदी बह है। 5 नदी कौन कौन सी हैं? जिनमें सबसे पहले नाम आ जाए जो हरियाणा की यमुना नदी है। इबे थोड़े दिन पहले मैं अनिल सर और रामन और सर टूर लेके गए तो जब पहली बार यमुना को देखा था तो थोड़ी ही जानकारी उड़त एक तरह करी थी कि हरियाणा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यमुना नदी है। और यमुना नदी हरियाणा में कितने प्रवेश करे है? तो यमुना नगर तक प्रवेश करे है। कौन सी जगह तक प्रवेश करे है? तो उस जगह का नाम है बैराज बांध के नाम तो इसकी जाना जाए। और हथनीकुंड बैराज का नाम, हथनीकुंड बैराज नाम जो है उस जगह तो जो है कि हरियाणा में प्रवेश करे है। कौन सा जिले तक प्रवेश करे? यमुनानगर तक। यमुनानगर के बाद या नदी की ताजा करनाल में आ जाए। करनाल के नीचे अगर आप देखोगे तो फिर पानीपत में आ जाएगी। पानीपत से फिर सोनीपत में आ जाए और उसके बाद जो है बीच में शायद ये दिल्ली में भी चली जाए। तो हरियाणा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यमुना नदी है, जो कि शिवालिक हिस्सा है। उसके बाद अगर शिवालिक हिस्सा है तो हम दूसरी नदी की बात करें तो वो है क्या नाम है? सरस्वती नदी है, जहां पर वट वृक्ष के नीचे जो है श्री कृष्ण ने जो है गीता का उपदेश जो है अर्जुन को दिया था। और इसी नदी के किनारे जो है वेद व्यास ने महाभारत की रचना भी की थी। नदी का नाम कौन सा है? सरस्वती नदी है। अगर और दूसरी नदी की मैं बात करूं तो ऊपर तो जो नदी बह है वह आ जाए अपनी गग्गर नदी। गग्गर नदी जो है हिमाचल प्रदेश में तो निकला है। और हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह तो निकला है? डगसई तो निकला है। ठीक है, तो नाम क्या है उसका? गग्गर नदी है। उसके बाद और नदी की बात करूं तो अगली नदी आ जाए मारकंडा। मारकंडा नदी एक ऐसी है जिसका प्राचीन नाम कई बार पेपर में पूछा जाए और कौन सा नाम है उसका? अरुणाय नाम जो है मारकंडा नदी का होया करता। ठीक है, मारकंडा नदी किसकी सहायक नदी है? सरस्वती की सहायक नदी है। सरस्वती नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह नदी है हमारे पास किसकी? यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद एकमात्र ऐसी नदी है हरियाणा की जो कि हरियाणा ही मत निकला, हरियाणा ही में खत्म हो जाए। नदी का नाम है टांगरी। बहुत कम किताबों में जिक्र है लेकिन हरियाणा ही मत निकला, हरियाणा ही में खत्म हो जाए। कई लोग न्यू बोले इसका कोई अस्तित्व नहीं रह रहा, लेकिन कई बार पेपर में पूछ ली जाए। तो शिवालिक हिस्से तो टोटल नदी कितनी बह है? 5 बह है। और अगर मैं नीचे अरावली हिस्से की बात करूं तो नदियां की संख्या कितनी है? 4 है। तो ये थोड़ा बहुत हरियाणा का भूगोल के बारे में यानी कि जानकारी है। अगर हरियाणा के नृत्य की मैं बात करूं तो हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा? धमाल नृत्य है, जो कि फसल की कटाई के वक्त जो है किया जाता है। सबसे प्राचीन नृत्य है। नृत्य का नाम क्या है? धमाल नृत्य है। और नृत्य की बात करूं तो एक हरियाणा में नृत्य करा जाए खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य कब हो? जब लड़के की शादी हो जाती है तो जब लड़का की बारात जो है मतलब घर से चली जाती है तो जो है पुत्र वधू के आने की खुशी में जो है ये नृत्य किया जाता है। और नृत्य का नाम क्या है? खोड़िया नृत्य है। किन के द्वारा किया जाता है? जो घर की महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। एक और नृत्य है हरियाणा में छठी नृत्य, यानी कि बच्चे के जन्म पर यह नृत्य कराया जाए। जब बच्चा 6 दिन का होले है तब ये नृत्य उसके आने की खुशी में कराया जाए। नृत्य का नाम क्या है? छठी नृत्य है। एक अगर हरियाणा में छड़ी नृत्य, गुगा नवमी के ऊपर यह नृत्य कराया जाए और पुरुष जो है अपने शरीर पर जो है इस नृत्य में बेल मारने का काम करते हैं। और भी कई नृत्य हैं जैसे लूर नृत्य है। शायद हरियाणा का ये वो नृत्य है जब मृत्यु के वक्त किया जाता है, यानी कि जब मृत्यु हो जाती है तो कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये है अपना कौन सा? लूर नृत्य किया जाता है। अगर हरियाणा की मैं बोली की बात करूं तो हरियाणवी बोली का नाम सबसे पहले आ जाए। हरियाणवी बोली में
और हरियाणा में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बोली कौन सी है, वो है खड़ी बोली। दूसरा नंबर पर कौन सी आजा है, जो हमारी बांगर की बोली है उसका नाम आजा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सारे के सारे बोर हो गए होंगे। वैसे अगर मैं बात करूं हरियाणा की तो लगातार 2 से 3 घंटे हरियाणा के ऊपर बोल सकता हूं, इतना हरियाणा को पढ़ा है। ठीक है, और क्योंकि सारे के चेहरे उतर गए हैं तो थोड़ा ही हरियाणा के कल्चर की बात कर लें, हंसी मजाक की हम बात कर लें। एक तो मैं बात करूं हरियाणा में यानी कि नाम के मामले में देखूं तो नाम ऐसे ऐसे रखे जाओगे, देख सारे के सारे बालक तैयार हो गए, बात बढ़िया होगी सुनने कि अगर मैं हरियाणा की बात करूं नाम के मामले में तो नाम इसे से धर दिए जाओगे, मतलब मीनिंग की में निकलता पाओगा, आदमी की में पाओगा। यह हरियाणा की खास बात है। एक मतलब जो जमाकती काला आदमी होगा ना, मेरे तो बुंडा जो आदमी होगा उसका नाम तो धरे पाओगे, सूरज है, चांद है, बादल है, सितारा है। और जो जमा सुतरा होगा उसका नाम पाओगा काला। यह भी हरियाणा की खास बात है। यानी कि हरियाणा के आप किसी भी गली में जाके एक बार रुक्का मार दो, काला 4-5 तो जरूर लिख होंगे। तो नाम के अकॉर्डिंग बेरा नहीं लगता ना, मतलब आदमी की में और नाम की में पाओ। एक बार मामा की लड़की के लिए लड़का देखने खातर जाना था, और लड़का देखने खातर जाना था क्योंकि लड़की बड़ी हेल्दी थी, तो सोचा भाई लड़का भी थोड़ा हेल्दी हो तो ये जो है काम चलेगा। तो हमने नाम पूछ लिया, क्योंकि कैथल साइड में आज भी जो है ना फोटो वगैरह नहीं भेजते लड़के का। तो मैंने पूछ लिया भाई वैसे एक बार नाम तो बता दे। मैं कहा भाई बंदा काम क्या करे, उन्होंने बताया कि भाई लड़के का नाम है धर्मेंद्र। मैं धर्मेंद्र है तो इसका मतलब फिल्म वाला धर्मेंद्र की फीलिंग आई, मैं तकड़ा आदमी पाओगा भाई, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बात जो है बन जाएगी। और जाकर देखा तो धर्मेंद्र पाया जमा कभी कुपोषण का शिकार। मैं कहा यूं धर्मेंद्र है, बोले हाँ जी यो धर्मेंद्र है। मैं कहा भाई हमने तो देख लिया, एक बार डॉक्टर को और दिखा लो इसने। तो नाम तो सच्चाई है या बेरा ही नहीं लगता। दूसरा लड़का देखने गए, नाम था दीपक। दीपक तो एक टीचर जो फीलिंग ले होगा अपना माइंड में वो तो नहीं लगा भाई दीपक का मतलब है रोशनी देना, इसका मतलब बहुत सुथरा मखा छोरा पाओगा भाई, यार तो बात पक्का बनेगी। और जब देखने गए तो नाम उसका दीपक और देखा तो अंदर अंधेरा पाया। मखा भाई कुछ नहीं, मतलब हरियाणा में आप आइडिया लगा ही नहीं सकते। एक जीता जागता एग्जांपल अपने स्कूल का दे दूं। पहली बार जो है पीजीटी मैथ की पोस्ट पर खातर जब अप्लाई करा तो अनिल सर ने जो है फोन करा कि भाई ऐसे ऐसे अपने स्कूल में जो है पीजीटी मैथ की रिक्वायरमेंट है और आप हमारे साथ आओ और जो है साथ मिलकर यहाँ काम करेंगे, एक अच्छा इन्वायरमेंट है, सारी की सारी चीजें बढ़िया हैं। मैंने पूछा कि भाई स्कूल के मालिक का नाम क्या है, तो अनिल सर ने बताया कि स्कूल के मालिक का नाम है राम मनोहर। है तो नहीं ना को नहीं, तो राम मनोहर है। मेरे माइंड में जो फीलिंग आई ना, मैं राम और मनोहर इसका मतलब भाई बहुत तेज तो आदमी होगा, उसकी बड़ी बड़ी मूंछ होंगी और मेरे के डाल उल्टे बाल बंधा होगा, मतलब बहुत तगड़ा आदमी पाओगा मेरे माइंड में, क्योंकि नाम तो ऐसी ही फीलिंग आवा फर्स्ट टाइम देखा। और हमारा जो ऑफिस होया करता ना वो इस साइड होया करता, उस टाइम पे संजय शर्मा प्रिंसिपल होया करते, वो बिल्कुल मेन चेयर पे बैठे थे। ये तो आइडिया लगा लिया, ड्रेसिंग सेंस तक पता चल गया उनका, तो देखते भाई प्रिंसिपल है पक्का, ये तो वो तो डेरा लग गया। उसके बाद बात आई डायरेक्टर की। अनिल सर ने किसी काम तो जो है जाना पड़ गया था, मैं अपनी डॉक्यूमेंट्स फाइल लेकर आ रहा था। राम मनोहर सर ने एक बार वो फाइल मांगी, बिला दिखाइयो सर। मैंने तो बेरा ही नहीं कि भाई वो राम मनोहर है, एक बार तो मेरे मन में नहीं आया क्यों दिखाऊं इसने, फिर भी मैं कहा चल कोई बात ना है दिखाई दूं। उसके बाद एक जो है फार्म भरना पड़ेगा कि मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका अनुभव कितना है और आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है, कितनी सैलरी पर आप काम करोगे। तो मैंने राम मनोहर सर तक पूछा, मैं कहा जी यार सैलरी कितनी दे दिया करें, क्योंकि मन तो बेरा ही नहीं कि भाई ये राम मनोहर सर है। तो बोले सर आप अपने हिसाब से भरो। मैं कहा आपने कितनी दे हैं। सर ने जब भी नहीं बताया कि मतलब भाई ये मैं ही मतलब भाई स्कूल का जो है ओनर हूँ। उसके बाद घर में गया, अनिल सर दौरे फोन करा कि मैं कहा सर आपने सारे ती मिला दिया, सारी चीज बढ़िया लगी, लेकिन वो राम मनोहर तो नहीं मिला, वो बंदा कौन सा है। बोला जी वही तो है जो आपकी डॉक्यूमेंट्स फाइल देखे थे। तो अपना आप में बड़ी गिल्टी फील हुई, रियल में बेरा ही नहीं लगता है ना भाई, क्योंकि नाम में इतना बड़ा है राम मनोहर मनोहर, सोच कर देखा ऐसा लगा जनो 2 आदमी है एक भी नहीं पूरा। तो ये भी अपने हरियाणा की जो है कि है खास बात है। उसके बाद और हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में फिलहाल राजनीति का थोड़ा बोलबाला सा चल रहा है, यानी कि घर घर में यानी कि सरपंच बने बैठे हैं। एक परिवार में 4-4, 5-5 जो है टोटल सरपंच उठ रहे हैं। राम मनोहर सर तो नहीं आगे है ना, तो 4-4, 5-5 जो है टोटल है, चलो कोई बात नहीं, 4-4, 5-5 जो है टोटल एक परिवार में यानी कि सरपंच उठ रहे। बेरा नहीं लगता यानी कि घर में टोटल सरपंच है कितने हैं और कितने नहीं है। यानी कि कोई बालक अगर झूठे भी कितने डड़ा फेंक देना पक्का सरपंच के लगेगा, इतने सरपंच हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कहते काल ना दुर्गेश तरह और पूछने लग जाओ सर को डरा तो नहीं लग गया। तो एक हरियाणा की पंचायत की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में अगर क्योंकि काल आपके क्षेत्र में जो है पंचायत के जो है चुनाव होने हैं, और पंचायती राज पे अगर मैं थोड़ी सी और नॉलेज की बात करूं तो हरियाणा पंचायती राज की टोटल 3 इकाई है। कौन कौन सी है? पहली ग्राम पंचायत है, दूसरी ब्लॉक समिति है, और तीसरी जो पंचायती इकाई है वो कौन सी है? जिला परिषद है। तो काल आपके क्षेत्र में जो है सरपंची के लेकर चुनाव होने हैं। अगर आप सरपंच चुनो तो ऐसा चुनियो जो पढ़ा लिखा हो, मतलब अनपढ़ ना चुनियो, मतलब ऐसा काम ना करियो
कि मतलब अनपढ़ सरपंच आप चुन लो, क्योंकि एक बार जो है गांव में अनपढ़ जो है सरपंच बना दिया, और सरपंच जो है वो भाई खेत में अपना गंडे छोड़ने लग रहा। गांव वाले कोई समस्या थी वो लेकर चले गए कि बोला सरपंच साहब गांव में बच्चा ना बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, गांव के स्कूल में नॉन मेडिकल नहीं है और नॉन मेडिकल लेके आनी है, और बालका ना जो है बहुत दूर पढ़ने जाना पड़ा। सरपंच अनपढ़ उसने के बेरा नॉन मेडिकल चीज के है, बोला भाई वो ट्रैक्टर खड़ा या ट्रैली खड़ी है, एक गेड़ा मान दियो, एक गेड़ा में गाल लो, दोया मान दियो, दोया में गाल लो, कल न्यू ना कह दियो सरपंच दोहरा अरदास लेके गए थे और ट्रैक्टर ट्रैली नहीं दिया, थारी मर्जी है, कई गेड़ा मान दियो, गाल लियो। तो कहने का मतलब कि है अगर पंचायत बनाओ तो पढ़ी लिखी पंचायत बनाओ। हरियाणा है हमारा एक ऐसा स्टेट है जिसमें यानी कि पंचायती राज के मामले में अगर मैं देखूं तो एजुकेशन शामिल करने वाला हरियाणा इंडिया का टोटल दूसरा क्या नाम है स्टेट है। पहला कौन सा है? राजस्थान है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 10th क्लास क्वालिफिकेशन रखी गई है, एससी कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए जो है 8th क्लास रखी गई है। तो ये है थोड़ा हरियाणा का पंचायती राज। मेरे ख्याल तो बहुत होगी है मेरी स्पीच, तो आज की स्पीच में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एक बार फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए सबके लिए। Thank you, sir, for this wonderful information. Now I would like to call Soumya and Prachi for a dance.